बहुत समय पहले की बात है। भानपुर नाम के गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहा करती थी। सीमा अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहा करती थी। एक दिन सीमा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, नवरात्रि आ गई है, मुझे अपनी सहेलियों के साथ गरबा खेलने जाना है। बताइए ना, क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ गरबा खेलने जा सकती हूँ? मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है पिताजी। सीमा के पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ गरबा खेलने चले जाओ, लेकिन याद रखना, ज्यादा रात होने से पहले ही अपने घर वापस आ जाना। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। सीमा जल्दी ही अपनी सहेली रोहिणी के घर गई। उसने रोहिणी से कहा, रोहिणी, पिताजी गरबे के लिए मान गए हैं, अब तुम भी अपने घर में बात कर लो और चलो ना गरबा खेलने चलते हैं। सीमा के पिताजी ने उसे गरबे के लिए एक नई ड्रेस लाके दिया। सीमा ने तैयार होकर कहा, पिताजी, मैं जा रही हूँ गरबा खेलने। फिर दोनों सहेलियां गरबा खेलने के लिए मंदिर के पास पहुंच गई। रोहिणी ने कहा, अरे वाह सीमा, क्या बात है, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो रोहिणी। फिर दोनों वहां पे गरबा खेलने लगे। काफी देर हो जाने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जाने लगे। रात के समय वो जंगल काफी डरावना लगता था। जब वो दोनों रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक कंगन दिखाई दिया। सीमा ने जल्दी से उस कंगन को उठा लिया। रोहिणी ने कहा, ये गलत बात है सीमा, रास्ते में पड़ी हुई किसी भी अनजान चीजों का हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुम इस कंगन को अभी फेंक दो। रोहिणी के मना करने के बाद भी सीमा नहीं मानी और वो कंगन पहन के अपने घर जाके सो गई। तभी उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा एक भूतनी उसकी दोस्त रोहिणी का सर खा रही है। सीमा ऐसा सपना देख के बहुत डर गई। सपने में जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मेरी दोस्त को। सीमा के पिताजी ने उसे जगाया। तब सीमा ने बताया, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा पिताजी, एक चुड़ैल रोहिणी का सर खा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके पिताजी कुछ नहीं बोल पाए। उनके घर की दीवारें खून से रंगी हुई थी। सीमा कहने लगी, ये सब क्या है पिताजी, इतना सारा खून, ये किसने किया? किसी की शरारत होगी, ये सोच करके उन लोगों ने उस बात को जाने दिया। सीमा अगले दिन फिर से अपनी सहेली रोहिणी के साथ गरबा खेलने चले गई। अचानक से सीमा का चेहरा बदल गया और वो रोहिणी को मारने लगी। रोहिणी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। रोहिणी ने जंगल वाली सारी बातें सीमा के पिताजी को बताई। जैसे ही सीमा के पिताजी को सब कुछ पता चला, वो एक तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हो गए। इधर सीमा नवरात्रि होने के बावजूद भी घर में चिकन बना के खा रही थी। सीमा के पिताजी एक तांत्रिक के पास आए। तांत्रिक ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम्हारी बेटी के ऊपर एक चुड़ैल का साया है, मैं जानता हूँ वो कितनी खतरनाक है। तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ जाओ, फिर मैं उस चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा दूंगा। सीमा के पिताजी सीमा को लेकर उस तांत्रिक के पास आ गए। उस आत्मा ने तांत्रिक से कहा, तू मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तांत्रिक ने कहा, तू इस बच्ची के शरीर से निकल जा, वरना मैं तुझे जला के मार दूंगा।
ऐसा कह के तांत्रिक ने उस चुड़ैल के ऊपर एक मंत्र फूका। मंत्र के बोलते ही वो चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर निकल गई और तांत्रिक ने आग से उस चुड़ैल को जला के हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से भगा दिया। सीमा के ठीक हो जाने पे उन्होंने तांत्रिक का धन्यवाद दिया और वापस अपने घर को चले गए।